वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो आज प्रश्नावली एक का प्राकृत संख्या का सेकेंड सवाल क्वेश्चन देखते हैं। जो सवाल है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये सवाल है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो कोई भी सवाल को बनाने से पहले हमें भाषा बहुत मायने रखता है, तो हम भाषा के साथ बनाएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन है। चलिए सेकेंड सवाल देखते हैं। तो सेकेंड सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम इस सवाल को 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे पहले भाग एल्गोरिथम के रिदम से धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक बी ए तथा बी के लिए तो चलिए उसके बाद देखते हैं भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिखते हैं। ए बराबर BQ प्लस R, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R और ग्रेटर देन B। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माना कि B बराबर 6 रखने पर 6 इसलिए रखे हैं क्योंकि हमें 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में लाना है। तो यहाँ पे हमें 6 रखना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमने 6 रखा है। और चलिए अब यहाँ पे b के जगह पर 6 रखते हैं। तो a = 6q+r, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन 6। और उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब उसके बाद कॉमा देना बहुत जरूरी होता है। ये सवाल 2 नंबर या 5 नंबर दोनों में से कोई में भी आ सकता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग जरूर ध्यान से इसको देखें। तो ए बराबर ये लिख लेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन 6। उसका r बराबर 0, 1 2 3 4, 5 और 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 यहाँ पे है। तो चलिए, तो चूंकि विषम पूर्णांक है, हमें विषम बोल रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे विषम देखेंगे। तो विषम पूर्णांक है तो यहाँ पे विषम पूर्णांक है, तो इसीलिए r बराबर विषम पूर्णांक है 1, 0 को नहीं लेंगे 1, उसके बाद 2 नहीं है तो 2 नहीं लेंगे, 3 है 1, 3 और 5 विषम पूर्णांक है। तो यहाँ से आप चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक सवाल हो गया है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर आप निकालना स्टार्ट होगा। तो इसका देखिए, तो यहाँ पे हो गया। तो a बराबर 6q प्लस r, उसके बाद यहाँ से आगे करेंगे। तो a = 6 6q+1। और चूंकि में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, चूंकि r के जगह पर आप 1 क्यों रखें, तो चूंकि r बराबर 1, क्योंकि यहाँ का विषम पूर्णांक पूछ रहा है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमने 1 रखा और फिर से दूसरा, तो यहाँ पे कॉमा दे देंगे। और दूसरा फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप 3 को रखेंगे। तो यहाँ पे a बराबर 6q+, और हर एक बार ये फार्मूला नहीं लिखेंगे। जो a बराबर 6q+r लिखे हैं, ये हर एक बार नहीं लिखेंगे।
तो इस a बराबर 6 प्लस और 3 लिखेंगे आप। तो यहाँ पे r की जगह पे 3 कर देंगे चूँकि r बराबर 3। और उसके बाद फिर कॉमा देंगे और यहाँ पे कॉमा नहीं देंगे, लास्ट है यहाँ पे तथा दे देंगे। तो तथा उसके बाद लिखेंगे a बराबर 6 प्लस 5। तो चूँकि r बराबर 5 और उसके बाद यहाँ पे हमें आ चुका है जो बोला था, सवाल बोल रहा था हमें a बराबर इतना 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 6 प्लस 5। तो यहाँ हमने ला दिया और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः लिखेंगे। अतः लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो 1 से 2 नंबर आपका कट सकता है। तो अतः कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6 प्लस 1 6 प्लस 3 तथा 6 प्लस 5 के रूप का है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में कभी नहीं पूछा जाता है। थ्री नंबर क्वेश्चन है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें स्तंभों की संख्या निकालना है, तो इसमें हमें मसा करना है और एक इसी तरह का सवाल आएगा जिसमें हमें लसा करना होगा। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। पहले तो किसी भी सवाल को बनाने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 3 नंबर, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ देंगे क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि किसी परेड में 6 से 16 वाली सेना की टुकड़ी, यानी किसी टुकड़ी में 6 से 16 सेना सदस्यों वाली सेना है। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, यानी 6 से 16 सदस्यों वाली जो सेना है उस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे। तो 6 से 16, तो सर्वप्रथम हम 6 से 16 का गुणनखंड तोड़ेंगे और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा तो हम जिस तरह से भाषा बना रहे हैं उस तरह से आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप भाषा निकाले और उसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको बना वाले 6 से 16 का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 11, इसका एलसीएम आएगा। गुणनखंड इसका तोड़िएगा तो 7 गुने 11। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे तो 2 को 3 है तो इसका पावर कर देंगे, 2 का पावर क्यूब गुने 7 गुने 11। उसके बाद बोल रहा है हमें 32 सदस्यों वाली टुकड़ी के पीछे, यानी 32 सदस्य वाले टुकड़ी है तो उसके तो फिर हम यहाँ पे तथा देकर 32 का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो तथा 32, तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। आप तोड़कर देख सकते हैं सबका यही आएगा। तो चलिए इसको जब गुणनखंड तोड़ने के बाद इसका पावर कीजिएगा तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ पे 5 लिख देंगे। और ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, इस दोनों में एलसीएम गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो दोनों में जो जितना कॉमन रहता है दोनों में रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, इसमें 2 ही है 5
तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 मुद्दों है, इसमें 5 हुए, तो इसमें से 3 निकाल लेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः स्तंभों की संख्या, और इस बीच में आपको मौसा निकालना है, तो यहाँ पे दे देंगे 6 से 16। आप नहीं लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन दे दीजिएगा तो बेटर रहेगा अगर सब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाए तो। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आपको ये देने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल कर दोनों का आप कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से दोनों का तोड़ लीजिए एलसीएम, और दोनों में से मौसा निकाल कर उसका कर दीजिए। मौसा निकाल के डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। तो मौसा निकालिएगा तो इसका मौसा हो जाएगा 2 के पावर क्यू। 2 का पावर क्यू कीजिएगा तो 2 गुने 2 इक्वल टू 8। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। 8 स्तंभों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 8 आंसर, स्तंभ बराबर संख्या 8। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 4 दें। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लिए हम लोग, और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें वर्ग है तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, और यहाँ पे तो चलिए इसको भी बनाने स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए। तो ए तथा बी के लिए ये भाग एल्गोरिथम से उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसके बाद 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हमें 3m बोल रहा है, तो हम 3m+1 बोल रहा है और 3m बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माना कि b बराबर 3 रखने पर आप बोलिएगा कि b बराबर 3 ही क्यों लिखे, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 नहीं लेना होगा क्योंकि यहाँ पे विषम है, तो हमें विषम रखना होगा, विषम संख्या ले सकते हैं। तो बोलिएगा 6 लेने के लिए, तो 6 9 लेने के लिए ऐसा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको परेशानी बढ़ाएगी क्योंकि लंबा चौड़ा बढ़ते जाएगा, इसमें वर्क करना है हमें। तो इसीलिए जो बोले अगर 6 ऐसे रहेगा, क्या बोले 6q+1 के रूप का, तो ये इस साइड जो रहेगा, ये संख्या जो संख्या रहेगा वही संख्या यहाँ पे लेंगे, दूसरा संख्या हम नहीं लेंगे। जो ये संख्या है 6q+1 है, तो यही संख्या 6q, तो यानी 6 लेंगे। अगर 3 लिखा है तो हम 3 लेंगे, अगर 2 लिखा रहेगा जैसे 2q+1 या 2m+1, तो यहाँ पे हम 2, ये 2 है तो ये 2 वाली संख्या लेंगे, ये संख्या लेंगे जो इस साइड लिखा है, यानी ये दोनों को छोड़कर ये दोनों को छोड़कर इस साइड जो भी संख्या रहेगा, 3 रहेगा तो 3 लेंगे, 4 रहेंगे तो 4 ही लेंगे, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। इसी अच्छा जो का है वही लेना है हमें, यहाँ पे हम 3 लेंगे। इसी हमने 3 लिया है, तो चलिए इसको आगे करते हैं। माना कि b बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर b की जगह पे हमें 3 रखना है, तो 3q+r। उसके बाद कॉमा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन, b की जगह पर 3 रखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे अब और उसके बाद चलते आगे। तो यहाँ पे इसको अब बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे ये उतारेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन 3 इक्वल टू r सॉरी यहाँ पे r, तो r की जगह पर लेंगे 0, 1, 2 और 3 नहीं लेंगे। तो आज इसको सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ये 3q+r वाले फॉर्मूला। तो a बराबर 3q+r, यहाँ पे a बराबर 3q+r हमने लिखा है, और उसके बाद इसको आगे रखते हैं, r की जगह पे 1 रखते हैं हम। चलिए तो a बराबर 3q+r 3q+r, r को यहाँ पे r की जगह पे हम लोग 1 रखते हैं, 0 रखते हैं, पहले 0 से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो चूंकि r बराबर 0, तो हमने 0 रखा है, तो यहाँ पे r बराबर 0 हो जाएगा। और उसके बाद 0 रखने के बाद इसको तोड़ते हैं, तो इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा a बराबर 3q, और यहाँ भी हो जाएगा वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं उसमें धनात्मक पूर्णांक किसी वर्ग बोल रहा है, तो वर्ग बोल रहा है तो हमें दोनों ओर वर्ग करना होगा, दोनों ओर वर्ग करने पर।
दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू 3 a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर, 9 क्यूब तो 9 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन निकालने के तो a स्क्वायर तो 3 कॉमन निकाल लेंगे गुने 3 क्यूब स्क्वायर, 3 क्यूब स्क्वायर। तो हमें 3m बोल रहा है या क्यू बोल रहा है, तो हमें बोला जा रहा है कि 3m बोल रहा है। तो इसको इस संख्या को 3 क्यूब, इसको हम 3 क्यूब स्क्वायर को m मान लेंगे। तो इसको m मान लेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 3m और कॉमा देकर यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर 3 क्यूब स्क्वायर और हमारा आ चुका है ये। और दूसरा देखते हैं, दूसरा इसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा दिए हैं और लिखेंगे यहाँ पे a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, यहाँ पे 1 0 के बाद 1 है और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि r इक्वल टू 1, यहाँ पे r इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 रख लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर से लिखना होगा दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा a का स्क्वायर और उसके बाद 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर पर चला गया तो हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने ए बी। तो यहाँ पे इसको हम a मान लेते इसको b, तो हो जाएगा 2 3 गुने 1। तो इसको जब तोड़िएगा तो फिर से आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 6 हो जाएगा, 6 क्यूब और गुने 1 की जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 गुने 6, 2 गुने 3 की जगह तो 6 हो जाएगा, 3 गुना 6। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं a स्क्वायर और इसमें इस 1 को साइड कर देंगे तो 3 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1। इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहना है और इस 1 को इस साइड में ला दिए ताकि हमें इसमें से कॉमन निकालने में सुविधा होगी। तो चलिए इसमें से आप कॉमन निकालते हैं, इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 3 कॉमन निकालने के बाद हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब और उसके बाद प्लस 1। और देखिए हमारा आ चुका है a स्क्वायर प्लस 3 और इस पूरे टर्म को हम m मान लेंगे, m प्लस 1 और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। और यहाँ पे देखिए हमें बोल रहा है 3m और 3m प्लस 1 लाने के लिए, तो हम तो ला दिए। और बोलिएगा यहाँ पे 2 भी है, r बराबर 0 1 2, वो r बराबर 0 1 2, तो आप बोलिएगा यहाँ पे छोड़ देंगे तो नहीं, क्योंकि दूसरा जो 2 है उसका भी हमें काम करना होगा, उससे भी बनाना होगा। तो चलिए उससे बनाते हैं, यहाँ पे है तो फिर से वही लिखेंगे, जितना हम किए उतना करेंगे। 3 क्यूब प्लस 2 चूँकि r इक्वल टू 2, r बराबर 2 और उसके बाद दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ पे दोनों का यहाँ पे कॉमा देंगे तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर तोड़िएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 क्यूब होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 क्यूब गुने 2। तो इसको आगे बढ़ाते चलिए, तो आगे जब कीजिएगा इसको तो हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 क्यूब। और इसमें से हमें फिर से कॉमन निकालना होगा, तो इस जो 4 है इसको हम इस साइड कर देंगे और ये क्यूब वाला क्यूब इस साइड ले आएंगे। क्यूब प्लस 4, इसमें से देखिए जो कॉमन निकालने वाला है हमें कॉमन निकालना होगा, इसमें से 3 कॉमन निकालते हैं
3 कॉमन निकालना है, तो हम 3 कॉमन निकालेंगे। 3 तो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 क्यू और इसमें से कॉमन ही निकलेगा, तो इसको इसी तरह रहने देंगे और इसके बाद इसको मान लेंगे। ये आ गया, हमें इससे कोई हमारा आंसर कब का आ चुका है, लेकिन 2 है तो उसका भी हमें, उससे भी हमें करना होगा, बनाना होगा हमें, तो वही बना रहे हैं। तो चलिए बन गया हमारा सवाल, यहाँ पे है तो इसको m मान लेंगे, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 4 और यहाँ पे लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q। तो हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे चलिए लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m यहाँ 3m प्लस 1 के रूप का है। तो हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। चलिए और दूसरे वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर दूसरा कोई अदर वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।